हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है प्रकाश, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। आज है इसका पार्ट नंबर 19वीं वीडियो है इस चैप्टर की। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 18 वीडियोस करा दी है। उम्मीद है वे वीडियोस आपने जरूर देख ली होगी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस की प्रथम फोकस तथा प्रथम फोकस दूरी तथा अवतल लेंस की द्वितीय फोकस तथा द्वितीय फोकस दूरी। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको उत्तल लेंस की पढ़ाई थी, प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये जो डेफिनेशन है ना, ये आप चित्र के माध्यम से याद करोगे। मैं पहले इसका चित्र बनाऊंगी, उसके बाद इसकी परिभाषा लिखूंगी प्रथम फोकस की। इसी तरीके से द्वितीय फोकस में पहले चित्र बनाएंगे और फिर उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके आधार पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, अवतल लेंस कहाँ है तो हम अवतल लेंस बना लेते हैं। अच्छा, अवतल लेंस होता क्या है? अवतल लेंस वह लेंस होता है जो किनारों से पतला होता है और बीच से मोटा। कौन सा लेंस है ये? अवतल। यहाँ पे ये बीचों बीच इसका क्या होता है? प्रकाशिक केंद्र O। और जो ये रेखा जाती है इसको बीचों बीच, इसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इधर एक देखो, यहाँ पे बिंदु होता है, एक यहाँ पे। अब इसमें क्या होगा, या तो मुख्य फोकस मतलब प्रथम फोकस F1 इधर होगी या फिर इधर होगी। अब वैसे प्रथम फोकस आती किधर है? प्रथम फोकस तो इधर होनी चाहिए F1, लेकिन अवतल लेंस में ऐसा नहीं होता। अवतल लेंस में प्रथम फोकस इधर ना होके इधर होता है। ये क्यों होता है इसे समझो। देखो डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे। अवतल लेंस, कौन सा लेंस है ये? अवतल लेंस। डेफिनेशन में लिखेंगे हम, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष, ये रेखा क्या नाम है? मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। देखो ये प्रकाश की किरणें आई इस तरीके से, किसकी ओर आ रही है? लेंस की ओर आ रही है इस तरीके से। तो ये क्या होगी, जैसे ही इससे होगा मतलब इससे गुजरेगी, किससे? लेंस से। तो इसका क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन। और अपवर्तन के पश्चात ये समांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? समांतर। तो ये जो किरणें हैं जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है, हमें लग रहा है कि इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु से आ रही है, इसी को कहते हैं इसका प्रथम फोकस F1। अवतल लेंस का प्रथम फोकस इधर होता है, जबकि उत्तल लेंस का प्रथम फोकस इधर था। और इसी को कहते हैं, इसका प्रथम फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस इसका इधर होता है अवतल लेंस का। तो अब हमें क्या करना है, ये आने वाली प्रकाश की किरणें हैं इस तरीके से। अब हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है प्रथम फोकस की। क्या लिखेंगे हम? अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर आने वाली प्रकाश की किरणें, देखो हमें ऐसा लग रहा है कि इसी से होकर जा रही है, ये होकर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाता है। तो इसमें हम लिखेंगे अवतल लेंस, अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु या वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें। हमें तो ऐसा ही लग रहा है ना कि ये किरणें इस बिंदु से चल रही है। मैंने तो आपको एक चीज और बताई थी, जो फोकस से आती है तो फिर क्या हो जाती है? समांतर। इसलिए इसमें प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, क्या होगा यहाँ पे? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अवतल लेंस की, अवतल लेंस का प्रथम फोकस। प्रथम फोकस प्रदर्शित किससे करते हैं? इससे हम F1 से। प्रथम फोकस क्या होता है हमारा? F1। लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाता है।
डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। सारी डेफिनेशन हमने इस डायग्राम की सहायता से की। कैसे लिखा हमने? अवतल लेंस की मुख्य अक्ष पर स्थित वह निश्चित बिंदु, मुख्य अक्ष पे बिंदु इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आप कहोगे जी प्रकाश की किरणें इससे तो चल नहीं रही, लेकिन हमें चलती हुई इसी से प्रतीत हो रही है। ये प्रकाश की किरणें आ रही है तो इस बिंदु से चलती हुई हमें प्रतीत हो रही है कि इससे चली है, फिर अपवर्तन के पश्चात समांतर हुई है। तो आपको इसमें यही लिखना है, जिससे चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेंस का प्रथम फोकस कहलाती है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या लिखेंगे हम? अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी। तो हेडिंग डालेंगे अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी, प्रथम फोकस दूरी। अब इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? ये मुख्य अक्ष है, ये प्रकाशिक केंद्र है, जो इसके बीच की दूरी होगी यही होगी इसकी प्रथम फोकस दूरी। तो परिभाषा में हम क्या लिखेंगे? अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र व प्रथम फोकस के बीच की दूरी, प्रथम फोकस के बीच की दूरी अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी, अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। इसे F1 से प्रदर्शित करते हैं। छोटा F1 लिखना है। प्रथम फोकस ये बड़ा F1 है, ये छोटा F1, तो इसे आप छोटा लिख लेना इस तरीके। प्रथम फोकस दूरी F1 से प्रदर्शित करते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, वो इधर होती है, उसकी डेफिनेशन। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2। ये कहाँ पे होता है? सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इस पे भी डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले हमने बना लिया अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? जो किनारों से तो होता है मोटा और बीच से होता है पतला। ये अवतल लेंस हो गया। जो इसके बीचों बीच बिंदु होगा इसे क्या कहते हैं हम? प्रकाशिक केंद्र O। और एक रेखा जो बीच से जाती है इसे क्या कहते हैं हम? मुख्य अक्ष। क्या है इस रेखा का नाम? मुख्य अक्ष। ये रेखा काल्पनिक होती है। अब हमने बिंदु मानने हैं, एक इधर एक इधर। प्रथम फोकस द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस होना तो इधर चाहिए, लेकिन अवतल लेंस में प्रथम फोकस इधर हो गया F1, तो अब द्वितीय फोकस तो इधर ही होगा। अब होगा कैसे? देखो ये क्या है हमारा लेंस, इसमें क्या आएगी? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें जब इस पर हम डालेंगे अवतल लेंस पर। मुख्य अक्ष ये है, मुख्य अक्ष के समांतर हमने प्रकाश की किरणें डाल दी, दो ऊपर से और दो नीचे से। तो क्या होगा? ये कौन सा लेंस है? अपसारी। जो अपसारी अवतल लेंस होता है वो अपसारी लेंस होता है। तो ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को फैला देगा। तो ये क्या करेगा? ऐसे नहीं जाएगा, ये मतलब फोकस नहीं होगा, ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा। इस तरीके से फैला दिया। अब ये किरणें आपको किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही होंगी। हमें लग रहा है कि बिंदु, ये जो रेखाएं है ये इस बिंदु से आ रही है, इस बिंदु से, और ये जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वही बिंदु होता है हमारा द्वितीय फोकस F2। द्वितीय फोकस F2 ये प्रकाश की किरणें हैं, अपवर्तन के पश्चात ऐसे जा रही है ये। अब इसकी डेफिनेशन में हम क्या लिखेंगे? ये है अवतल लेंस। डेफिनेशन में देखो कैसे लिखेंगे। अवतल लेंस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से क्या होगा? इनका अपवर्तन। लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, हमें ऐसा लग रहा है कि इस बिंदु से फैल रही है, उस बिंदु को ही अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। इसे F2 से प्रदर्शित करते हैं। अब इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें
लेंस से अपवर्तन के पश्चात। सब कुछ हम चित्र को देख के लिखते हैं, कभी भी डेफिनेशन आप फिजिक्स में मतलब लेंस में, दर्पण में कोई भी बिना डायग्राम के याद मत करना, ये याद नहीं होती, इन्हें समझा जाता है। डायग्राम अगर आपकी इमेज दिमाग में है तो ही आप ये लैंग्वेज बना पाओगे, वरना आज याद करोगे कल भूल जाओगे। तो इन्हें समझना है, इन डायग्राम को बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एग्जाम में अवतल लेंस की द्वितीय फोकस पूछी जाती है तो आपको चित्र भी बनाना है और तब इसकी डेफिनेशन लिखनी है। तो क्या होगा, प्रकाश की किरणें लेंस से, अब बताओ जब लेंस पे गिरेगी तो क्या होगा, लेंस करता है प्रकाश का अपवर्तन, तो गलती से भी यहां परावर्तन नहीं लिखना है। लेंस से अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से, भाई अपवर्तन होगा तो फिर क्या होगी, प्रकाश की किरणें फैलेगी, ये फैल रही है इधर इधर, तो जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत हो रही है। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है अवतल लेंस का द्वितीय फोकस, जो अवतल लेंस का द्वितीय फोकस होता है वही होता है इसका मुख्य फोकस भी, इसका मुख्य फोकस भी यही होता है। अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2, बड़ा F लिखना है, F2 कहलाता है। अब हम क्या हेडिंग डालेंगे, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी। अब हम लिखेंगे अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, ये क्या होती है, अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी, यहां से लेके यहां तक की दूरी, और इसे हम F2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, F2। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, अवतल लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा द्वितीय फोकस के बीच की दूरी को। तो इसमें लिखेंगे हम अवतल लेंस के द्वितीय फोकस F2 तथा प्रकाशिक केंद्र O के बीच की दूरी को अवतल लेंस की द्वितीय फोकस दूरी F2, स्मॉल F2 लिखना है, F2 कहते हैं। यहाँ पे ये दूरी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पे मैंने 10th क्लास का पूरा कोर्स कराया हुआ है, केमिस्ट्री पूरी करा दी है, फिजिक्स का भी पहला चैप्टर चल रहा है, पहले चैप्टर की 19 वीडियो है। हर डेफिनेशन मैंने आपको डायग्राम बना के तब सिखाई है, प्रतिबिंब बनाना, ये सब कुछ चीजें बहुत अच्छे से सिखाया है। आप अगर वीडियोस को क्रम से देखोगे तो कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको समझ ना आए, लेकिन जो सा ये चैप्टर आप पढ़ो उसे स्टार्टिंग से पढ़ो, शुरू से, और सारी वीडियोस को पढ़ो और उन्हें लिखो भी। बिना लिखे कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। डायग्राम आप बनाओ और ये डेफिनेशन लिखो तो आप इसे जिंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। 1-2 बार इनका रिविजन करो, इतना कठिन नहीं होता है। बस ये याद रखना है कि जो डेफिनेशन होती है इसमें सारी डायग्राम के माध्यम से याद करनी है। ऐसे आप हिंदी रटोगे ना, कोई लाभ नहीं होने इससे। मैंने भी हिंदी नहीं याद करी है कभी भी, इसकी चित्र बनाए हैं, उन्हें समझा है ध्यान से, और बस फिर ये सारी डेफिनेशन इस तरीके से हो जाती है। अगर आपसे चित्र के माध्यम से डेफिनेशन बनाने सीख गए आप, तो आपसे सारी ऑप्टिकल मतलब आ गई सारी परिभाषा। फिजिक्स में होता है क्या है, फिजिक्स में यही है, या तो डायग्राम से होती है डेफिनेशन या फिर सूत्र से होती है। डेफिनेशन बिल्कुल भी रटनी नहीं होती फिजिक्स में। उम्मीद है आपको अब समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं।